ओ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सत्संग हमारे श्रीमान यथा नाम तथा गुण भगवान दास जी। भगवान और दास दोनों एक साथ संबंध है। दास बोलते सेवक को, भगवान बोलते सर्वेश्वर को, परमात्मा को। इनमें दोनों ही एक साथ बातें हैं। मतलब कि अपनों के प्रति भगवत्ता है और हनुमान जी महाराज के समान सेवा भाव है। देखो, पूरे दुनिया में, ब्रह्मांड में सबसे अधिक हनुमान जी का मंदिर मिलता है, सबसे अधिक। जहाँ राम मंदिर है वहाँ भी हनुमान मंदिर मिलेगा, और स्वतंत्र भी कहीं भी हनुमान जी मौजूद रहते हैं। इस कथा आप लोग जानते हैं, पुराणों में कथा एक छोटी सी आती है, अमर है। हाँ, अमर है। हनुमान जी की कथा बड़ी प्यारी है। राम दरबार लगा हुआ था। राम दरबार का एक नियम था कि जो कोई भी दुखी हो जाए, परेशान हो, मुसीबत हो, समस्या आए, एक बहुत बड़ी घंटी थी, इसे घंटी लगा दे पीछे, तो घंटी बजाता था। तो राम जी बैठे थे, सीता जी सभी बैठे थे, पूरा दरबार सजा हुआ था। दिन के 12 बज रहे थे। एक जोर से आदमी आया, घंटी बजा, बहुत जोर से बजाया। राम जी ने देखो भाई, अंदर नहीं आ रहा, बजा रहा। हनुमान जी गए, कांपने लगा। वापस आए, बोले महाराज हमको देखकर तो कांप रहा है। बोले तुमसे सब डरते, तुम ही बैठ जाओ पीछे, यहाँ मतलब बाजू में से, बोले बैठ जाओ। बैठ गए हनुमान जी। अब गए भरत जी, बड़े बड़े प्यारे थे, बड़े मीठी से बोले क्या समस्या आपकी। बोले बस आपसे नहीं है, एक बार राम जी से अपनी समस्या सुनानी है। बुलाओ, स्वागत है, आए। राम ने कहा सुनाओ तुम्हारी क्या समस्या। ऐसे ही इशारा किया। हनुमान जी थोड़ा डर लग रहा बाजू हो जाए। हनुमान जी थोड़ा तुम भाई किनारे हो जाओ, किनारे हो गए। अब बोलो कोई भय नहीं। बोला हाँ कोई भय नहीं। वो आदमी बोला कि हमको हनुमान जी गदा से बहुत डर लगता, जो गदा है ना, गदा से डर लगता है। अब सुनाओ। दूर हनुमान जी बैठ गए। बोले ये बताओ प्रभु, सतयुग किसने बनाया। बोले मैंने बनाई, अच्छी बात। त्रेता किसने बनाई। राम जी ने कहा हमने बनाया। बोला अच्छी बात है। द्वापर किसने बनाया। राम जी ने कहा हमने बनाई। और कलयुग अभी हमने बनाई। तो कलयुग राजा कौन है। बोले कली महाराज है। वही मैं कली महाराज हूँ। समस्या क्या तुम्हारी।
तो कली ने कहा कि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में मैंने कभी भी किसी काम में इंटरफियर नहीं किया, दखलंदाजी नहीं की। ये हनुमान जी हमारे काम में दखल देते हैं बार बार। ये तो अच्छी बात, न्याय नहीं है। तो राम जी ने कहा कि भाई तुम्हारी समस्या बिल्कुल जायज है, पर हनुमान जी को बुलाया गया, आओ। बोले प्रभु क्या आज्ञा। बोले क्या कह रहे हैं कि कलयुग में तुम दखल देते हो इनके काम में। तो हनुमान जी ने कहा हमारी तो प्रतिज्ञा है कि जो राम के कार्य में बाधा खड़ी करेंगे उनकी खैर नहीं। हमारे पास गदा है। तो भगवान राम ने कहा देख कलयुग, ये हनुमान जी की प्रतिज्ञा है, जो कोई भी राम के काम में बाधा खड़ा करेगा उसकी खैर नहीं है। तुम सब जगह जाओ आओ, कोई प्रतिबंध नहीं है, पर जहाँ भगवान का सत्संग हो, भजन हो, कीर्तन हो, चिंतन हो, नाम जप, वहाँ नहीं जाना। हनुमान छोड़ने वाले नहीं है। तो आज भी जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर जरूर हनुमान जी मौजूद रहते हैं। यह प्रमाण है, अमर है। इसलिए हनुमान जी का मंदिर सर्वत्र मिलेगा, स्वतंत्र भी और राम जी के साथ ही मिलेगा। तो हनुमान जी ने सत्संग की बड़ी भारी महिमा सुनाई है। सत्संग की कहते एक बार हनुमान सुना रहे थे कथा कि दो महात्मा इकट्ठे हुए, आपस में बातचीत होती ना। कहते ना ज्ञानी से ज्ञानी मिले, ज्ञान ही ज्ञान सर्वत्र दिखता है, और मूर्ख से मूर्ख मिले क्या होता है, गाली घूसा लात। स्वभाव है। ज्ञान से ज्ञानी मिले, ज्ञान ज्ञान दिखा, पर ज्ञान ज्ञान सब चर्चा होती है उसकी दिखता है। और मूर्ख से मूर्ख मिले, गाली घूसा लात, ही होता है। पहले बात करेगा बत्तख का। तो उन्होंने कहा कि देखो ज्ञान कितनी महिमा सत्संग की। सरसों का छोटा दाना है, उस दाने को जितने देर तक आप रख सको गाय के सींग के ऊपर, उतना समय भी सत्संग हो जाए मनुष्य का जीवन कल्याण हो जाता है। और उतना ही कुसंग हो जाए तो मनुष्य शैतान बन जाता है, इंसान से शैतान बन जाता है। बहुत अच्छी बात इनके दरवाजे पे लिखा था हमारे भगवान दास जी। क्या लिखा था? जन्म जाति मानवता का, जन्म से जाति जुड़ी है, जहाँ जन्म से जाति जुड़ी है वह मानवता मानवता ध्वंस पड़ी है, ध्वस्त। हाँ खत्म है। हाँ, मतलब जहाँ जन्म से जाति जुड़ी है वहाँ मानवता ध्वस्त, मतलब नष्ट। ये बहुत बड़ा मंत्र है। हाँ मंत्र है। हाँ, जैसे मान लो आज के जमाने में कोई बड़ा भारी डॉक्टर हो और उसका जो नाती पोता परपोता बिल्कुल डॉक्टर ही नहीं जानता है, MBBS नहीं हो, उसको बोलो दवाई दो, इंजेक्शन दो, तो क्या करेगा? रोगी को मार डालेगा। आता नहीं उसको, सीधी बात है। उन्हें स्टडी नहीं की, चिंता नहीं किया, प्रयोग नहीं किया, फिर भी क्या बोलते हैं? डॉक्टर का पोता है, बोलते ना, बोलते जरूर हैं, परंतु उसमें कोई अकल नहीं है, क्षमता नहीं है। अरे भाई नाम मात्र, क्या बोलते हैं? नाम मात्र है, बोलते नहीं व्यवहार में। ऐसे ही कोई बड़ा भारी मास्टर हो, हमारे आश्रम ऋषिकेश कैलाश में जहाँ मैं 10 साल प्रधानाचार्य था, वहाँ दर्शन पढ़ाते हैं। 98 से 2007 तक रहा। तो वहाँ बड़े बुजुर्ग महात्मा संतोषान जी थे, यही MP के थे, मध्य प्रदेश के नीमच के थे। तो बड़े गुस्सा हो गए, बोले इतना पुराना वरिष्ठ हूँ मैं, मुझे कोई आज तक कार्यभार नहीं दिया कार्यालय में, और हमारे से नए नए कल के महात्मा इनको आप कार्यकर्ता बनाते हो। तो महाराज ने कहा अच्छा कल से आप संभालो। और उनको तो इंग्लिश आती नहीं, वहाँ तो सब इंग्लिश में लिखना पड़ता, साइन करना पड़ता है ना, बड़े बड़े बाहर से आते हैं लेटर। अरे भाई क्या लिखा है, कुछ समझ में तो आता नहीं। बोले भाई आपको बना दिया आज कार्यालय का हेड, प्रमुख, अध्यक्ष, अब आप पढ़ो फिर साइन करो।
बोले कुछ ये समझ में नहीं आ रहा क्या इंग्लिश में लिखा है, आपने तो संस्कृत नहीं जानते, खाली हिंदी जानते हैं। बोले भाई मेरे बस की बात नहीं, तुम ही लोग संभालो। तो व्यवहार में होता है ना। तो ऐसे ही मान लो पढ़ा लिखा नहीं हो, अब पुस्तकें तो पढ़ाने के लिए क्या पढ़ाएगा, कुछ नहीं पढ़ाएगा। भले मास्टर का बेटा है, पोता पर पोता है, तो पढ़ा नहीं सकता। इसलिए भगवान ने गीता में क्या लिख दिया कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। गुण कर्म के विभाग से बनाया गया है। प्राचीन काल में बात नहीं थी, ये 2002 क्या 1500 मान लीजिए, 1500 वर्ष के बाद ये परंपरा चली है। ये जो जातिवाद की पहले बातें थी नहीं, कहीं नहीं थी। ये 1500 वर्ष पहले क्या था, गुण और कर्म देखते थे। गुण क्या, कर्म क्या, क्रिया क्या, कला क्या, वो देखते पहले। हाँ, ये भी रामायण में है। यदि आप मानेंगे ना, जाति से व्यवस्था बड़ी समस्या हो जाती है, जैसे आज हो रही है। अच्छा, दूसरी बात क्या, आप वेद में देखिए, वेद में कहीं ऊंच नीच भाव नहीं है। साफ लिखा है कि सभी प्राणी परमात्मा के ही संतति है। सारे जो है ना, क्या हम पढ़ते मंत्र में, ईसा वास्य मिदम सर्वम, सब परमात्मा से व्याप्त है, कण कण में मौजूद है, सब में वही है। एक कथा मिलती है अन्यत्र, बहुत सुंदर काम की, प्रेरणा की। वृंदावन में उच्च कोटि के पुराने जमाने के एक वर्ण व्यवस्था के वैष्णव संत थे। तो पुराने जमाने में पालकियाँ हुआ करती थी, पालकी। तो बुजुर्ग थे, पालकी से नहा कर जमुना से आ रहे थे, दो आगे दो पीछे, और जो है 4 आदमी आगे थे, हटो हटो बोलते, तो भाई दूर हट जाओ, हाँ गुरु महाराज आ रहे हैं। तो एक वृंदावन का भंगी तो झाड़ू लगा रहा था, बड़ा होशियार था, सत्संगी था। तो कहा हटो हटो हटो, तुम भंगी हो, चमार हो, तुम जो है अशुद्ध हो। उसको बहुत बोलने लगे, और खड़ा हो गए, मैं नहीं हटता। अरे तू गुरु जी देखने यहाँ आ गए, तो कोई भी आओ, नहीं हटने वाला, अकड़ गया हो। तो बोले भाई क्या बात, उसको रहने दो। बोले गुरु जी आपसे 2 बात पूछना चाहता है। बोले पूछने तो भाई। सामने आया, बताओ तुम्हारा क्या नाम। बोला मेरा नाम कान्हा भंगी। अच्छी बात, पूछो क्या पूछना है। ये पूछ रहा हूँ कि भागवत में आप सुनाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख में ऐसे पूरा ब्रह्मांड दिखाया था। किसको? अपनी माँ को। हाँ सही बात है। और पूछ। और दूसरी बात है, एक बार और मैंने सुना है कि जब उद्धव जी महाराज गए थे ना वृंदावन उपदेश करने, तो वहाँ भी उनको अनुभव हुआ कि कण कण में भगवान श्री कृष्ण व्याप्त है। तो मेरे में शंका हो रही कि जब मुख में पूरा ब्रह्मांड था तो वृंदावन भी होगा। बोला हाँ वृंदावन था। अच्छा ये रोड था कि नहीं? रोड भी था, बाबा जी बोले। तो रोड भी था, वृंदावन था, तो मैं था कि नहीं? तू भी था। तो घृणा क्यों करते मुझसे महाराज? जब मैं भी था भगवान के मुख में, तो पूरा ब्रह्मांड भगवान से उत्पन्न हुआ, तो घृणा क्यों करते? बोले हाँ भाई तू तो बात सही बोल रहा है। एक तो सच्ची घटना है, पुस्तक का नाम है, छपा भी, नया भी छपा है, उसको बोलते हैं, छोटा सा थोड़े श्लोक उसमें है, बहुत प्रसिद्ध है जी, नाम बोल रहा, अभी गंगा किनारे हम लोग पढ़ रहे थे। अच्छा, उसमें पुस्तक में है कि भगवान शंकराचार्य के चंडाल गुरु नाम उसका रखा है। तो शंकराचार्य जी ने उसमें यह कथा आती है कि काशी के उस जमाने के पंडितों ने सोचा कि बड़ा अपने को बड़ा ज्ञानी मानता है, सब ब्रह्म सब ब्रह्म सब ब्रह्म ब्रह्म ही ब्रह्म बोलते हैं, तो परीक्षा करते हैं। तो काशी के विद्वान पंडितों ने मिल करके एक हाथी जो था मतवाला, उसको बुलाया, सिखाया, देख नहाकर शंकराचार्य जी आ रहे, तो हाथी दौड़ा देना। गली वहाँ के बहुत सकरी होती है, आप काशी गए ना, बहुत सकरी गली होती है, ऐसी लंबी सकरी। अब जैसे नहा गंगा से आ रहे, उधर से हाथी पिलवान दौड़ा दिया। हम देखते क्या करते, बड़ा ब्रह्म बनते हैं, देखते हैं उसमें क्या करते, तमाशा, सब छिपे थे देखने के लिए। जब हाथी दौड़ाए तो बोले हटो हटो हटो, हमारा हटो, बस सब चिल्ला रहे, भागो भागो भागो, हाथी आए, सब भाग रहे। तो शंकराचार्य जी बाजू में हट गए, एक घर था उसमें घुस गए। बोले बताओ
ये ब्रह्म ब्रह्म बोल रहा, हाथी ब्रह्म नहीं, क्या क्यों भग रहे? हाथी ब्रह्म है कि नहीं ब्रह्म है? तुम भाग रहे हो। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि देखो भाई, ब्रह्म उसमें भी इसमें भी है, पर हाथी जो ब्रह्म है ना वो बड़ा शरीर उसका है, समझे कि नहीं? अब मैं मनुष्य छोटा हूँ, तो उस ब्रह्म ने कहा कि भाई मुझे रास्ता दे दे तो मैं बाजू हो गया, तो उसमें कौन बोले? बोले हाँ भाई बात तो सही, सब निरुत्तर हो गए पंडित। बोले ये तो हमको मुख बंद कर दिया। दोबारा सोचा कि इसको परीक्षा करते चांडाल से। तो उस समय सारे पंडितों ने भगवान शंकर से प्रार्थना किया, प्रभु इस अद्वैतवाद से हमारी रोजी रोटी सब तो ठप हो रहा, खत्म हो रहा, सब अद्वैत बना रहे, कुछ उपाय करो। सपने भगवान ने कहा अच्छी बात है, तुम देखो लीला हमारी। वो समझे नहीं लीला का मतलब क्या होता है, लीला का खेल होता है तमाशा। लीला देखो, आचार्य नहाकर आ रहे थे गंगा जी से, उधर से चांडाल, बिल्कुल चांडाल एक आ रहा था। चांडाल को देखे तो आचार्य शंकर ने कहा हटो हटो, बाजू हट जाओ। तो चांडाल नहीं हटा। चांडाल ये बताओ किसको तुम बोल हटने को? आत्मा जो तुम्हारी वही हमारी, एक ही आत्मा है। शरीर की बात, शरीर भी दोनों के एक ही है। अरे भाई 5 भूत से हमारा शरीर बना है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से आपको बना। एक आकाश के नीचे आप भी हैं, मैं भी हूँ। एक ही पृथ्वी आपके नीचे, हमारे नीचे। एक ही हवा ऑक्सीजन का आप दे रहे, हम दे रहे, क्या अंतर? जो हवा है ना जो ले रहे हैं, तो वही निकल रहा, आप हम दे रहे, तो अंतर किस बात का? कोई भेद नहीं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि हटो हटो, उपादान कारण एक, निमित्त एक, किसको आप कह रहे हटो हटो? तब आचार्य ने बड़ा सुंदर श्लोक बनाया, प्रार्थना कहा ऐसी जिसकी मति हो ना, चाहे चंडाल हो चाहे ब्राह्मण हो, वह मेरा गुरु है। जिसको इतना दिव्य ज्ञान, उस समय शंकर भगवान दर्शन दिए उनको चंडाल रूप से, अपने रूप में आकर के। तब ब्राह्मणों ने कहा रे, हम समझ रहे थे कि तो सामान्य, तो साक्षात शंकर के अवतार शंकराचार्य है। तो होता क्या हमारे जीवन में कि देखो ना, ये जो जातिवाद की प्रथा वैदिक नहीं है, ये 1500 वर्ष के बाद हुआ। नहीं, पहले था, पहले ऊंच नहीं था, सब समान इक्वल थे, पहले इक्वल थे ना। जैसे शरीर है, शरीर में मस्तिष्क है, भुजाएं हैं, पेट है और वह पैर है, सबके सभी हैं। ऐसे ही हमारे समाज में छोटा बड़ा नहीं था, चारों वर्ण में समानता था, एकता था, अभेद था, ऊंच नीच का भाव नहीं था। ये बाद में चलाया गया ताकि जो है ना इन पर शासन किया जाए। और खासकर जो है ना विक्टोरिया की महारानी ने चलाई है, खास करके जो है ना जो परंपरा है, विक्टोरिया की महारानी हो चुकी है एक बहुत मशहूर, उसने चलाया कि इस भारत देश में शासन करना है तो इनको बांट दो, तोड़ दो, क्षेत्र में, भाषा में, जाति में, गोत्र में बांट दो। इतना बांट दिया जो कहता है कि ये तो यादव है, ये तो राजपूत है, ये तो ब्राह्मण बांट दिए, तिवारी है तो पांडे है तो शुक्ला है तो क्या क्या है ना। हाँ, ये साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, ये सब बंटवारा ये विक्टोरिया की महारानी ने किया है। क्यों किया? ताकि बच जाएंगे, लड़ेंगे, हमको शासन करने में सुविधा होगा। तो विक्टोरिया के महारानी ने कहा कि भाई बताओ कैसे शासन किया जाए। तो एक लिख के दिया, इनके जो मतलब क्या बोलते हैं कमीशन था, उसमें बहुत बड़े कि इनमें इतना संस्कार है कि शासन करना मुश्किल है, एक उपाय इनको सब बांट दो, तोड़ दो। तो पहले 4 बांट था तो बहुत हो गए। हिंदू में कितने हो गए? अरे पटेल लोग हो गए, पटेल में 2 है, लवा है तो कड़वा है ना। हाँ 2 अलग है ना पटेल में, ये एक नहीं है, नहीं खाते पीते। लवा पटेल अलग, कड़वा अलग है, क्या क्या इतना बांट दिया। हाँ ब्राह्मण भी बांट दिया, बहुत बांट दिया। फिर जानते हैं वो क्या कहते हैं हम लोगों को, साउथ वाले नॉर्थ ब्राह्मणों को बोलते हैं ये शूद्र हैं। वह क्या है, ये काशी शूद्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काशी शूद्रम। हम लोगों को बोलते हैं ये सब काशी के उत्तर के शूद्र है।
हम लोग क्या बोलते, ये द्राविड़ राक्षस होते हैं। हाँ, रावण था, मेघनाथ, कुंभकर्ण, ऐसा इतना बांट दिया आपस में ना। ये सब फूट रही षड्यंत्र है, ये वैदिक नहीं है। विक्टोरिया के महारानी ने शासन के लिए षड्यंत्र करके सबको बांट दिया। तो वेद काल में सब समान व्यवहार था, समान भाव थी, व्यवस्था थी। भाई ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये व्यवस्था थी। ये कोई जो है ना इस प्रकार का भेदभाव नहीं था, घृणा नहीं थी, नफरत नहीं था, भाईचारा आपस में था। तो वास्तव में देखो तो सब एक हैं, पर हम लोगों ने अपने आप को बंटवारा करके और आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। यही तो हमारे विनाश का कारण हो गया। तो एक में वह अद्वितीय वह परमात्मा। देखो बता रहा हूँ एक बात आपको साथ साथ रखी। इस सामान्य अंगूठा छाप का जो ज्ञान होता है ना बच्चे का, वही ज्ञान महान से महानतम पंडित का होता है। दोनों मंत्र कुछ भी नहीं। ये बात किसने कही है? तो खंडन खंड खाद का श्रीहर्ष ने कही है। और इसी बात को भागवतकार ने भी कही है, जो आपको बता रहा हूँ। एक अंगूठा छाप का अनुभव होता है ना, अंगूठा छाप एकदम गावड़, बोलते गावड़िया बोलते हैं, गावड़िया। वही अनपढ़ गवार का ज्ञान एक उच्च कोटि के महानतम विद्वान का होता है। क्या होता है? अनपढ़ क्या बोलता है? अरे भाई एक बस भगवान ही है और सब तो ऐसे ही है, बोलता है ना, भगवान है और कुछ नहीं है। वही ज्ञान ज्ञानी का होता है। बस एक में द्वितीय परमात्मा भगवान है और सब तो ऐसे ही है। शेष जो होते हैं बीच वाले, वो बाएं दाएं ऊपर नीचे डूबते उतरते हैं, नीचे ऊपर जाते रहते हैं। तो शास्त्रों के सार क्या? एक भगवान है, परमात्मा, चाहे किसी नाम से पुकारो, चाहे राम कहो, कृष्ण कहो, श्याम कहो, गायत्री माता कहो, दुर्गा कहो, कुछ भी कह लो, या माता कहो, पिता कहो, गुरु कहो, सब में एक ही है, एक ही तत्व है। पूरी कथा तो सुनी होगी ना पुंडरीक की। पुंडरीक भगत था महाराष्ट्र में। तो वह जो पुंडरीक था, यात्रा किया काशी की। प्राचीन काल में काशी की बहुत प्रसिद्धि, आज भी है प्रसिद्धि, आज भी बहुत प्रसिद्धि, बहुत भीड़ होता काशी में अभी भी। तो पुंडरीक महाराष्ट्र से पंढरपुर से बैलगाड़ी में अपने माता पिता पति पत्नी चारों चल पड़े। जाते जाते काशी के पास पहुँचे तो पुंडरीक ने कहा अपने पत्नी से कि देखो देवी, ये जो हमारे बैल थक गए, अब जवाब दे रहे, और आज अच्छा दिन, पूर्णिमा का दिन है, बड़ी महिमा काशी में जैसे आज पूर्णिमा है ना, और पूछ की पूर्णिमा, तो बहुत मत होता संयोग है। देखो हमारे स्वामी जी कपिल जी तिवारी जी इस पति ने कहा तो आना पड़ा खींच के, आपके तपस्या खींच के लाई हम लोग। तपस्या आपके बहुत तपस्या की हरिद्वार में आपने ना। तो पुंडरीक ने कहा देखो देवी, हमारे बैल बिल्कुल थक के चूर चूर हो गए। पत्नी क्या जानते, पत्नी क्या बोली? ये भी तो बैल है दोनों, मतलब माता पिता। बोले थोड़ा दूर है, इनको जोत दो और प्यार दर्शन कर लेंगे। पुंडरीक ने कहा कि माता जी पिताजी थोड़ा दूर है, पहुंचा दो 2-4 किलोमीटर खींच के, और बैल को बांध देते ही पर फिर नहा धो लेंगे, अच्छा दिन आज का है, पूर्णिमा है। ठीक है बेटा, आप क्या करें, बेटा की बात तो माननी पड़ेगी। बहू रानी तो बैठी रही अपनी, जैसे आज के ज़माने में होता ना पढ़ी लिखी जो आती हैं, जो स्कूल कन्वेंट वाली बैठी रही। और माता पिता पुंडरीक अपना पैदल खींच के बढ़ गए, ले गए। पहुँचे वहाँ तो उसने कहा भाई आप लोग यहीं रहो, आराम करो, मैं ज़रा इंक्वायरी करके आता हूँ कैसा क्या कहाँ पर है, फिर आपको लोग ले जाऊँगा। पुंडरीक गया अकेले। तो क्या दिख रहा है? गंगा किनारे कथा चल रही शिव पुराण की। गोता लगाया, कथा सुनने लग गया, मन अधिक लग गया उसका। कथा चल रही थी कि माता पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर। माता क्या है? साक्षात पार्वती है। पिता कौन है? साक्षात महादेव। मतलब हाड़ माँ चाँप का पुतला नहीं, साक्षात ये महादेव है। जैसे कि समझा रहे थे कि छोटे से काले काले पिंड में क्या मानते कि भगवान शंकर है, तो कुछ नहीं, काला पत्थर है ना जी। आपके जाना वहाँ वैष्णो देवी, तो वैष्णो देवी में गया हूँ, अब तो बंद कर दिया, पहले मैं गया, बहुत पहले गया, कई बार 2-3 बार गया।
वह छोटा काला काला पत्थर, इतना काला छोटा पत्थर है, हाँ 3 काला काला पत्थर अंदर है, हाँ और उस पत्थर को वैष्णव देवी मानते हैं। कहाँ? अब तो बंद कर दिया और बड़ा मूर्ति बैठा के सजा दिया है हाँ वैष्णवी देवी में। हाँ तो पुराने काल में जो गुफा में आप जाते थे ना, हाँ। तो गुफा के भीतर समझो कितना ऊंचा है, 2.5-3 फुट का ये चबूतरा है साइज कोने में, और उसी चबूतरे पर 3 काले काले पत्थर है। उसी को मानते हैं कि अम्बा, अंबिका, अंबालिका, महाकाली, सरस्वती मानते हैं वहाँ पर। हाँ है कुछ नहीं, काला पत्थर है। हाँ प्रतीक ऐसे ही ये साक्षात हाड़ माँ चामने, बल्कि साक्षात भगवान शंकर है। साक्षात माँ कौन है? पार्वती है। जो ऐसा नहीं मानता है उसका अर्चन बंधन व्यर्थ है, बेकार है। कथा सुन रहा था, हाँ मन में बड़ी बोले बात सही बोल रहे भाई, माता साक्षात पार्वती, पिता कौन? शिव जी साक्षात शिव जी हैं। हाँ वहीं से वापस आया, हाँ और पत्नी को देख, पत्नी को डांटा, हाँ तो मेरे साथ रहना है। हाँ तो आज से माता को साक्षात पार्वती के समान इज्जत देना है, हाँ और पिता को भगवान शंकर सम्मानित करना है। नहीं तो तू चले जा अपने पीहर में के चले जा, डांटा। तो वहीं से वापस आ गया अपने गांव को। हाँ खूब सेवा किया, 12 वर्ष सेवा किया माता पिता की। खिला पिला के रात को सोते थे, परंपरा पड़े तो सब खत्म हो गई। शाम को पैर, जिसको चरण सेवा बोलते, चरण सेवा बोलते हैं ना, ये चरण सेवा करते थे। तो 12 वर्ष के बाद साक्षात बैकुंठ नाथ आए। बोले पुंडरीक, हाँ देखा कौन? भगवान विष्णु। ओहो हाँ, बोले मैं दर्शन देने आया हूँ। अच्छा प्रभु, एक ईंट था, ईंट होता ना, ईंट छूटा जो होता, हाँ ईंट को फेंक दिया ऐसे। बैठ जाओ प्रभु आप जरा इस पर खड़े हो जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ सेवा कर। माता पिता की सेवा करो भगवान ऐसे ही खड़े हो गए इस तरह से। हाँ चलो सेवा कर लिया, पैर दबा लिया, ढक दिया, सो गए। पिताजी नमस्कार किया, नियम होता है, ऐसा नहीं करते। चरण दबा के और फिर चरण पर नमस्कार करके तब वहाँ से उठते हैं। ऐसा था, अब तो नहीं करते ना, ये परंपरा नियम था थी। पहले। ये नियम था पहले। क्या बात है, क्या हाँ, सेवा करके धोक बोलते हैं, धोक बोलते ना, धोक दे के तब आते थे। धोक दिया, फिर इसके बाद आया, हाथ जोड़ा, प्रभु क्या सेवा करूँ? तो तू वरदान मांग ले। मेरे वरदान, वरदान क्या करूँगा? साक्षात हमारे घर में पार्वती है, भगवान शंकर है, हाँ नहीं तो वरदान मांग। बहुत खुश होते हैं सेवा से। मैं हाँ तो मैं क्या सेवा किया? तो मेरा धर्म है, मैं पुत्र हूँ इसलिए मेरा धर्म है। हाँ जैसे इन्होंने बचपने पाल के पोस से कितना मुझे बड़ा किया भाई। 2 साल तक इतना छोटा था, बलमुद्र करता था, उसको ढोना पसारना, कितना तकलीफ किया इन्होंने। तो मैं तो अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। नहीं तू वरदान मांग ले, ऐसा बार बार कहा विष्णु भगवान ने। कहा ठीक है, आप देना चाहते हैं आप ऐसे ही खड़ा रहिए, सबको दर्शन देते रहे कली प्राणी। तब से आज तक पंढरपुर में ऐसी मूर्ति है, कहते हैं। भगवान खड़े हैं। हाँ, वो मूर्ति पत्थर की हो गई, हाँ और पंढरपुर में ऐसे भगवान खड़े हैं, हाँ विष्णु भगवान, जिनको बोलते पांडरी नाथ। हाँ मतलब पुंडरिक से पांडरी नाथ पांडरीनाथ उनका नाम पड़ गया। तो विचार करो, वो कहीं पढ़ने नहीं गया, गांव का भोला भाला आदमी था, यही पढ़ते पर माता पिता की सेवा से हाँ उसे जो है सब कुछ मिल गया। और मात्र 10 मिनट सत्संग उसने किया होगा, 10-20 मिनट किया होगा। हाँ वो गया फिर पहले नहाने गया, वो सुनने लगा क्या बोल रहे हैं। तो क्या सुना कि माता पार्वती देवी, पिता देव महेश्वरा। इतने सुनने मात्र से बदल गए वो। बदल गया जीवन उसका, हाँ हाँ और घर में साक्षात स्वर्ग बन गया घर। न झगड़ा होते थे पति पत्नी में, शांति हो गई। और वो पत्नी भी मान गई कि भाई साथ रहना है तो सेवा करनी पड़ी, तो तू जा, सीधा बोल दिया, अपनी पीहर चली जा। तो मतलब कि माता पिता को पार्वती और शंकर भगवान मानकर सेवा किया पुंडरीक ने। उसका नाम आज अजर अमर हो गया। अमर देखो भारत में लाखों
करोड़ों माताएं बहनें हो गई, रानियां हो गई, बड़ी बड़ी एक से, किसी का नाम कोई नहीं जानता है। आज भी पूरे दुनिया में, हम तो बच्चे थे छोटे तब से हमको नाम याद है मीरा का, मीरा देवी का। मेरा और दूसरी तीसरी में थे ना, तभी पढ़ते थे तो पुस्तक में मीरा का भजन आता था। वो आता था ना, पग बांध घुंघरू मीरा नाची रे, मेरा तो गिरधर गोपाल सो ना कोई। तो मीरा ने सब छोड़ के भगवान के पल्ला को पकड़ लिया। पल्ला बोलते ना, पुराने जमाने में इसको पल्ला बोलते थे। पल्ला बोलते ही बोलते हैं। हाँ, तो छोटा बच्चा पल्ला पकड़ता, ऐसे मीरा ने भगवान के पल्ला को पकड़ लिया। बस मेरे तो आप ही हैं, दूसरों ना कोई। आज भी मीरा मरकर अमर हो गई, भले के शरीर समाप्त हो गया, अमर हो। नहीं, ऐसा कहानी आती है कि भगवान द्वारकाधीश की मूर्तियां समाई। हाँ, ये भी कथा प्रमाणिक कथा है। बहुत ससुरालों में बहुत तकलीफ है, बहुत दिया जो भाग के चली गई। तो अंत में वहां भी जा पहुंचा, वहां भी देवर पहुंच गया। हाँ, पहुंच गया। तो वो देख रहे पीछे, देखिए भगवान। हाँ, खाली तो इतना इसका पल्ला रह गया, बोले हाँ मेरा न चलेगा, पल्ला खूंट बाहर तक साड़ी का। इतनी भक्ति थी, मतलब कि भक्त शिरोमणि है वो। दिन भर भगवान के भजन में, कोई इसको चिंता नहीं, भोजन की, पानी की नहीं, रक्षा के नहीं। कितने वर्ष बताया उसको, सांप भेजा, जार दिया, शेर छोड़ा, कुछ भी नहीं। भगवान है उसके साथ। हाँ, तो भगवान की भक्ति, लोग बोलते थे पागल हो गई पहले उसको। देखो पागल, हाँ बोलते थे ना, जहाँ भजन चलिए भजन सुनने लग जाए, गाना गाने लग जाए, नाचने लग जाए, बोले क्या पागल हो गए बताओ। राजघराने में होकर के साधु के बीच में जा रहे, भजन सुनने का, सत्संग कर रही, उसको लोग पागल बोलते थे उस जमाने में। अभी भी कहते कोई ज्यादा भक्ति भाव करते हैं पागल भी। हाँ, बोलते हैं, गांव में बोलते हैं ये बावला है, बावली है, पगली है। हाँ, मतलब मेरा भक्त शिरोमणि और महाराणा प्रताप को वीर शिरोमणि। हाँ, वीर शिरोमणि। तो जीवन में यदि सत्संग आ जाए, सब कुछ आ गया। और कुछ संगति आ गई तो सब कुछ छीन गया, सब कुछ चला गया। जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग का बड़ा भारी महत्व है। इसलिए आप लोगों को भी आपस में एक बहुत कथा पहले आती है कि 4 भाई थे ना, सनत कुमार, सनातन, सनंदन। तो चारों भाई में से 3 नीचे बैठे, एक ऊपर बैठते थे आपस में। हर दिन सत्संग करते थे, ऐसा प्रमाण आता है। 3 नीचे बैठते थे, एक ऊपर। हाँ, हर दिन घंटा 2 घंटा करते थे। ब्रह्मा जी के सत्संग क्या है? खुराक है, भोजन। जैसे हमारे स्थूल शरीर का खुराक क्या है? चावल, दाल, सब्जी, रोटी, है ना, और जो क्या बोलते हैं, दाल बाटी चूरमा, सब क्या खुराक है, भोजन है ना। जैसे मान लो यहाँ का मशहूर है, तो भोजन क्या मालूम पालों को? मशहूर ये तो शरीर की खुराक है, दाल बाटी चूरमा मशहूर है। और साउथ का क्या है? दाल भात। और एक और होता है, क्या उसको बोलते हैं जी, दाल में सब डाल के बनाते हैं ना, नाम भूल रहा उसका, इडली डोसा तो होता है, एक और होता है, दाल ही होती है पका के, उसको तड़का मारते हैं पंजाबी दाल की तरह उसको, उसका नाम कुछ और है, रॉ पर है, रास क्या बोलते हैं, रास महाराष्ट्र है, रहता नहीं, राजमा नहीं, वो यहाँ की है, राशन क्या बोलते हैं, हाँ रसम से कुछ बोलते हैं, रसम रसम बोलते हैं। महाराष्ट्र में पूर्ण पूरी प्रसिद्ध है, वही प्रसिद्ध है। उत्तर भारत में क्या है? रोटी सब्जी दाल, 3 चीज है ना। पंजाब में जाओ तो कुछ और भोजन वहाँ का है। ये क्या? शरीर का खुराक है। ऐसे सूक्ष्म शरीर का खुराक है सत्संग, मंत्र जप, ध्यान, चिंतन, ये आपका खुराक है, मतलब भोजन है। नहीं मिलता है तो आदमी विक्षिप्त, टेंशन, पागल हो जाता है। तो बहुत जरूरी है। और दुर्भाग्य से आजकल क्या हो गया, सब छोड़ दिए सत्संग। बहुत सत्संग से क्या होता बोलते कि नहीं? सत्संग से क्या होता है? जीवन के लक्ष्य का निर्धारण होता है कि हमारी दिशा क्या, दशा क्या। दिशा दशा का निर्धारण सत्संग में होता है। बहुत जरूरी सत्संग है। चलो बहुत हो गया है।